बात पे आफ्ताब इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि उसने श्रद्धा का गला घोट दिया और उसको मार दिया। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आह, कभी न सफल होगा ऐसा प्रेम विवाह। नमस्ते जी, आज हम आपको गुरु RST कॉन्वेंट स्कूल की 2 छात्राएं नेहा और निशा इनकी वीडियो दिखाने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने श्रद्धा के पूरे केस की कहानी समझाई है और साथ ही हमें ये भी बताया है कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। देखिए, आमतौर पर स्कूलों में इन विषयों पर चर्चा ही नहीं की जाती, लेकिन आप ही मुझे बताइए, यदि स्कूलों में ही हम अपने बच्चों से इस विषय पर बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन उन्हें समझाएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है? आप ही मुझे बताइए, बिना बच्चों से इस विषय पर चर्चा किए, बिना उनको समझाए, कैसे हम अपनी बेटियों को इतना मजबूत बना पाएंगे कि समाज में जो गंदगी फैली हुई है वो उसका सामना कर सके, उससे लड़ सके, उससे हार ना माने और किसी दरिंदे का शिकार ना बन सके। आपको पता है, श्रद्धा के केस में उसके शरीर के 35 टुकड़े जो किए गए थे, उनमें से कुछ टुकड़े अभी तक मिले नहीं हैं, और वो हैं किडनी, हार्ट, लंग्स और इस तरह के इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, जिनकी लाखों करोड़ों की तस्करी की जाती है, बेचे जाते हैं। और ये पहला केस नहीं है, हमारे देश में हर रोज ऐसी वारदात हो रही हैं। इसीलिए कहती हूँ, अपने बच्चे के पेरेंट्स और टीचर बनने के साथ साथ हमें उनका दोस्त भी बनना पड़ेगा। हर तरह से उनको हमें इस समाज के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब वीडियो को देखिए और आगे भी इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्ते जी, आज मैं निशा, मैं गुरु रामचंदास कॉन्वेंट स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्र हूँ। वर्तमान में एक लड़की श्रद्धा के साथ जो कुछ एक दर्दनाक घटना हुई, उस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए। उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे मैं अपनी कविता के रूप में आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ। मेरी कविता का नाम है श्रद्धा। बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, बहको मत ना बेटियों, कुल को समझो खास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास, 35 टुकड़ों में कटा श्रद्धा का विश्वास। भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, भरोसा मत ना कीजिए सब पर आंखें मीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच, स्वर्ण मृग के भेष में आ सकता मारीच। माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आहा, माँ बाप के हृदय से गर निकलेगी आहा, कभी ना सफल होगा ऐसा प्रेम विवाह, कभी ना सफल होगा ऐसा प्रेम विवाह। आधुनिकता के समर्थन को तुम रखना याद, आधुनिकता के समर्थन को तुम रखना याद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद, बिन मर्यादा आचरण बिगड़ेगी औलाद। जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, बिन जीवन स्वतंत्र आपका, करिए फैसला आप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए जो मुंह छिपाए माँ बाप, पर ऐसा कुछ ना कीजिए जो मुंह छिपाए माँ बाप। घर आंगन की गोरैया, कुल की इज्जत आप, घर आंगन की गोरैया, कुल की इज्जत आप, कुल की इज्जत आप। जीवन सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप, सावधान रहना जरा षड्यंत्रों को भाप। बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार, बॉलीवुड की गंदगी खत्म किए संस्कार। चालबाज अच्छा लगे बुरा लगे परिवार, चालबाज अच्छा लगे बुरा लगे परिवार। जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, जब कभी तन पर चढ़े अंधा इश्क खुमार, तो इस दरिंदगी को तुम कर लेना याद एक बार, तो इस दरिंदगी को तुम कर लेना याद एक बार। नारी तुम श्रद्धा हो ना घर उपयोगी चीज, नारी तुम श्रद्धा हो ना घर उपयोगी चीज, फिर किसकी औकात जो तुम्हें काट रखे फ्रीज, फिर किसकी औकात जो काट रखे तुम्हें फ्रीज। संस्कारों की सराहना कुकरत धिक्कारू आज, संस्कारों की सराहना कुकरत धिक्कारू आज। आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर नाज, आने वाली पीढ़ियां करेगी तुम पर नाज। धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने खुद का फ्लैट ले लिया और उसके बाद फिर श्रद्धा ने आफ्ताब को शादी के लिए प्रेशराइज करना शुरू कर दिया, लेकिन आफ्ताब हमेशा श्रद्धा की इस बात को टाल दिया करता था।
और 18 मई 2021 में जब आफ्ताब और श्रद्धा डिनर कर रहे थे तो श्रद्धा ने फिर से शादी की बात बोली। इस बात पे आफ्ताब इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि उसने श्रद्धा का गला घोट दिया और उसको मार दिया। फिर इसके बाद जब उसके घर में श्रद्धा की डेड बॉडी होते हुए भी उसको कोई रिग्रेट नहीं हुआ और वो चैन से उस रात सोया। अगले दिन उठने के बाद वो मार्केट जाकर एक फ्रिज लेके आया जो लगभग श्रद्धा के साइज का था और उसमें उसके साथ वो एक इलेक्ट्रिक आरी और कुछ पॉलीथीन बैग्स लेकर आया। उसके बाद फिर उसने श्रद्धा के पीसेस कर उस फ्रिज में रखे। उसके साथ उसने कुछ अपने खाने पीने के आइटम्स भी थी फ्रिज में रखे और उसी में से निकाल के वो खाना खाता भी था, पानी भी पीता था। उसको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था कि उसने क्या किया और उसने श्रद्धा के पीसेस को 18 मई से 5 जून तक अलग अलग जगहों पर फेंक दिया ताकि पुलिस को कोई सबूत ना मिले। जब 6 महीने तक उसके भाई, श्रद्धा के भाई और श्रद्धा के पापा को उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली तो उन्हें शक हुआ कि उनकी बेटी ठीक भी है या नहीं। इसीलिए उन लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की श्रद्धा की गुमशुदगी की। श्रद्धा की गुमशुदगी की कंप्लेंट जब आफ्ताब तक पहुंची और पुलिस उसके पास गई तो आफ्ताब ने कहा कि उसका और श्रद्धा का रिलेशनशिप 6 महीने पहले ही टूट गया। और इसके बाद फिर आफ्ताब ने, जब पुलिस ने आफ्ताब से पूछा कि तुमने श्रद्धा को कॉल करने की कोशिश नहीं की, तो आफ्ताब ने कहा कि उसने फ़ोन किया था पर उसने श्रद्धा ने फ़ोन नहीं उठाया। जब उस आफ्ताब की कॉल रिकॉर्ड्स की चेकिंग की गई तो पता चला कि आफ्ताब ने श्रद्धा को कभी कॉल किया ही नहीं था। और उसके बाद फिर पुलिस ने आफ्ताब को कस्टडी में लिया और उससे जब पूछताछ की गई तो उसने सारा सच खुद ही बता दिया। इस पूरी कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिलती है कि हमें कभी भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इतना ज़्यादा ट्रस्ट कभी किसी पे मत करो कि वो आपका फ़ायदा उठाए, आपके साथ कुछ गलत करे और आप कोई रिएक्शन भी ना ले पाओ। जैसे श्रद्धा ने अपने आफ्ताब के लिए अपने पेरेंट्स, फैमिली, फ्रेंड्स सबको छोड़ दिया और अगर आफ्ताब उसके साथ कुछ गलत करता तो वो अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा सकती थी। इसीलिए कभी किसी पे इतना डिपेंडेंट मत हो कि वो आपको यूज़ करने लगे। थैंक यू।